तिवारी जी की ये पुस्तक जो उन्होंने लिखी है, द राइज ऑफ नमो एंड द न्यू इंडिया, इसको लिखा है किताब में देखते हुए, जैसे अभी बताया बहन जी ने कि कुछ वर्सेस में है, कुछ प्रोज में है। नरेंद्र मोदी जी का एक व्यक्तित्व, आप पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए, सियासत को छोड़ दीजिए, एक व्यक्तित्व सियासत को छोड़कर भी आप अगर उसका आकलन करेंगे तो एक संत की तरफ है। आज वैसे चर्चा ये भी आ रही है कि उन्होंने दाढ़ी रखी है, तो ये संत की कल्पना है। पाकिस्तान टीवी ने उस पर चर्चा भी चलानी शुरू की। उनका एक व्यक्तित्व एक अलग सा ही है, विरला सा है। ये बात ठीक है कि वो राजनीति में है, लेकिन राजनीति भी उन्होंने एक सेवा का माध्यम ही चुना है। राजनीति में रहकर देश को, समाज को कैसे ठीक किया जा सकता है, बदल दिया जा सकता है, ऐसा उन्होंने करके दिखाया पिछले 6 साल में। हम जब से आज़ाद हुए थे तब से कह रहे थे कि गरीबी समाप्त होनी चाहिए, गरीबी हटानी चाहिए, लेकिन वास्तव में ही अगर उस फील्ड में किसी ने काम किया हो, किसी भी सरकार ने, तो वो हम देखते हैं कि पिछले 6 सालों में मोदी जी ने किया। मैं पिछले दिनों 25 दिसंबर को अटल जी का जन्मदिन होता है, उस दिन किसानों को उन्होंने 9 करोड़ किसानों को उन्होंने 2-2 हज़ार रुपये उनके खातों में डाले थे। मैं विजयपुर के एक कार्यक्रम में था, वहाँ 500-600 किसान इकट्ठे थे। मोदी जी ने बटन दबा दिया, तो बटन दबाने के बाद 9 करोड़ किसानों के खातों में पैसे गए। फिर थोड़ा बोले वो, बोलने के बाद वहाँ जो 500-600 लोग थे उनको हमने पूछा कि कितने के खातों में पैसा आ गया। हैरान हो गए, अंदाज़ा यानी खुशी हो गई हमको कि 150 लोगों ने हाथ खड़े किए कि हमारे खाते में पैसे आ गए। कैसे आ गए? कि हमको SMS अलर्ट आ गया था, हमने SMS देखा तो हमारे अकाउंट में 2000 रुपये अकाउंट में आ गए। ये है गुड गवर्नेंस। गरीब को, किसान को, मजदूर को, महिला को सशक्त करना, ये जो एक नया आयाम उन्होंने हमको सिखाया है, दिया है और देश को दिया है, इसलिए एक अलग व्यक्तित्व का उनका एक कहना है। उनका ऑफिस भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ किसी को मना नहीं है। ठीक है, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में नियम कानून है वो तो अपनाने ही होते हैं। जब कोविड हुआ, कोविड के समय ऑफिस से फ़ोन आता है कि आप 4 पुराने कार्यकर्ताओं के नाम दीजिए, उनका फ़ोन नंबर दीजिए। तो अब मेरी सोच शायद इतनी थी कि भाई शायद इनको कोई गवर्नर बनाना होगा मोदी जी ने, तो इसलिए नाम मांग रहे हैं। तो हमने पुराने 4 लोगों के नाम दिए, उसमें चमन लाल जी का भी नाम था। अब चमन लाल जी की जैसे आज की स्थिति है, तो बेचारे कहीं गवर्नर भी अब नहीं बन सकते। तो तीसरे चौथे दिन मैं देख रहा हूँ कि अखबार में कि मोदी जी ने चमन लाल जी के साथ बात की और उनको हालचाल पूछा, आप कैसे हैं, कोविड में ध्यान रख लेना, ऐसा अखबार में छपा। और लगातार 2-4 दिनों के बाद मैंने जितने 4 नाम हमने दिए थे वो 4 के 4 नामों से उन्होंने व्यक्तिगत बातचीत की। तो केवल क्या जम्मू कश्मीर के लोगों से बातचीत की? क्या सारे देश भर के हर स्टेट से उन्होंने 4-4 लोगों को चुना, 4-4 लोगों के नाम लिए और 4-4 लोगों से बात की कि भाई आप कोविड के महामारी में आप ठीक है क्या, आप अपने आप को ठीक रखिए। ये मोदी ही कर सकता है और किसी प्रधानमंत्री या किसी व्यक्ति ने आज तक नहीं किया। इस कोरोना काल में भी प्रधानमंत्री रहने के बाद भी मेरे स्टेट का पुराना कार्यकर्ता, मेरे स्टेट का पुराना आदमी जो मुझे जानता है, और उस जानते हुए आदमी को मैंने इस कोविड में हालचाल पूछना चाहिए। मेरा भी फर्ज बनता है एक बड़े
उम्र में बड़े नहीं होंगे लेकिन जिम्मेवारी के आधार पर बड़े हैं, इसलिए मुझे उनसे बोलना चाहिए। अभी आपने सुना होगा टीवी पर शमशेर सिंह जी की विदाई पर, जब उनका कार्यकाल समाप्त हुआ राज्यसभा का, तो उन्होंने कहा कि मैंने इनके साथ काम किया है, मृदुभाषी है, और मैं इनके स्कूटर पर जम्मू में घुमा हूँ। शमशेर जी के स्कूटर पर, उस समय तो गाड़ी वाड़ी नहीं होती थी, शमशेर जी के पास एक वो बुलेट होता था, क्या उस बुलेट पर बैठकर मैं सारा जम्मू शहर घुमा हूँ, मैं इनको जानता हूँ। ऐसे सरल आदमी, ऐसे आदमी जो आज इस देश को, जैसे मैंने कहा कि आप राजनीति छोड़ दीजिए, उनका व्यक्तित्व देख लीजिए, उनका जीवन देख लीजिए, तो ऐसा लगता है कि ऐसे एक देश में एक व्यक्ति मिले हैं जो देश की भागदौड़ को कहीं और ले जाना चाहते हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, गरीब कल्याण योजनाएं चलाकर देश को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। और इस बुक के संबंध में तो मैं ज़रूर ये कहूँगा कि इस बुक में भी मोदी जी के उन सब आयामों पर, उन सब पहलुओं पर चर्चा की होगी ही, और हर नौजवान को ये बुक जब पढ़ेगा तो उसको भी मोदी जी के बारे में एक नई ऊर्जा उस व्यक्ति को भी, उस बालक को, उस नौजवान को भी मिलेगी। मैं फिर एक बार इसके राइटर को भी, जो पब्लिशिंग हाउस है उसको भी, और विशेष तौर पर जो यहाँ लोग आए हैं जो इसको रिलीज़ करने के लिए, मैं उनको भी बधाई देता हूँ, उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपसे रिक्वेस्ट करूँगी।